हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। सुबह की रीडिंग आप देख रहे होंगे तो काफ़ी तेज़ी से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब डिवाइन चाह रहा है कि हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करें। सो एनीवेज हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की बेसिकली जो रीडिंग हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है आपके पैसे मनी के ऊपर, ठीक है ना। आपके मटेरियलिस्टिक थिंग के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर हम देखने वाले हैं। पैसे में जहाँ जो अड़चन आ रही है, आपकी चीज़ें नहीं बढ़ पा रही है, आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और कैसे चीज़ें आगे ठीक हो सकती है। अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं अभी भी, सो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर हो जाए। ये जो रीडिंग है आपकी करियर की वो नेक्स्ट 30 डेज़ की रहने वाली है। आप जब भी देखोगे सो नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। फटाफट से यहाँ आपको लेना है अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। अगर ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ से आप देख सकते हो, या बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ से आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो डिवाइन यूनिवर्स गाइड हमें, एंजल गाइड्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिनका भी नेम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं या जिनका भी नाम बता रहे हैं, जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनका करियर नेक्स्ट 30 डेज़ में कैसा रहने वाला, उनका करियर नेक्स्ट 30 डेज़ में कैसा रहने वाला है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करियर है आपका वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कार्ड्स को और जूम अप कर दे, देखो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। फर्स्ट जो है ना, आपके पास कोई ना कोई नई ओपनिंग एक आती हुई नज़र आ रही है जिसको कि आप बहुत पकड़ के बैठे हो, या कोई ऐसी ओपनिंग हो सकती है या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जैसे कोई तरह का इन्वेस्टमेंट होता है या कुछ आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है जिसको कि लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट होने वाला है। यू आर थिंकिंग दिस सेम, ठीक है ना। अभी आपके इतने पॉजिटिव वाइब्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों के पीछे ना पड़ के, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको शायद उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देने वाली है जितना कि आपकी करंट सिचुएशन में आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी अपना 100% आप लगा रहे हो। जैसे कि होता है ना, हम सेकंड इनकम के बारे में सोचते हैं कि हम ये नहीं अब ये भी कर लेते हैं सो हमारा बेहतर रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि अभी हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे हम उतना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा है, उतना पैसा नहीं आ रहा, बट यू आर वेरी नियर टू योर गोल्स, ठीक है ना। जो भी सिचुएशन में अभी आप काम कर रहे हैं और जिसके बारे में सोच रहे हैं कि ये छोड़ के मुझे वो कर लेना चाहिए, वो शायद आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगा। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। या करंट जो भी आप काम करो उस पर आप अपना 100 से 200% लगाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 90% की चीज़ें आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, सिर्फ 10% रह गया है, ठीक है। थोड़ा सा ना बोलने की आदत डालिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेस आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। हद से ज़्यादा काम अगर किसी को ऑफिस वाली चीज़ों में है तो वो थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। हो सकता है आप नेचर के बहुत अच्छे हो एंड बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो और काम लेते रहते हो, तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा कि लोग कैसे आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है ना। आपसे काम करवा रहे हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, मतलब आपका नाम नहीं आ रहा, आपका प्रशंसा नहीं हो रही, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले महीने में 2 महीने के अंदर बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई अलोन है तो यहाँ आपको लव रिलेशनशिप में बनने की एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही है। काफ़ी लोगों के पास इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि हो सकता है वो शादी करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, बट क्या है कि पैसा बहुत कम है, उस चीज़ पे से काफ़ी लंबे समय से वो रुके हुए हैं, ठीक है ना। तो इमोशनली बहुत अप एंड डाउन हो रहा है। एक तरफ से मतलब आपका प्यार मोहब्बत ठीक नहीं चल रहा, दूसरी तरफ पैसे की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपको हार का सामना या मतलब वो वाली जीत नहीं मिल पा रही जो कि आपकी मन के अंदर जो इच्छा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपको अथॉरिटी, पावर, पैसा सब कुछ मिलेगा, बट अपने आपको थोड़ा सा फर्म करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। सो वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर आप चुप रहते हैं तो थोड़ा सा बोलना सीखिए, ना बोलना सीखिए, अपने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना सीखिए तो बहुत बेहतर रहेगा। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है बट एग्जीक्यूशन में आप थोड़ा सा मार खा जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एग्जीक्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया करना है। इमोशनल आप जितना कम रहेंगे बहुत आपके लिए अच्छा है। अगर आपको बहुत इमोशनल अप एंड डाउन होता है या आप इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं कि आप डिप्रेस टाइप के हो गए हैं, ठीक है ना। सो लाल किताब के कुछ उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं अपना नेक्स्ट चैनल एक बनाने वाली हूँ, उसमें मैं डालूँगी लाल किताब से रिलेटेड उपाय, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चैनल का लिंक जिनको भी चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी दूँगी। सो उसके बाद क्या है कि काफ़ी लंबे समय से देखो आपको लाइफ में सब कुछ मिला है पास्ट में, ठीक है ना, बट आपको कहीं ना कहीं अब वो सक्सेस नहीं मिल पा रही आफ्टर अ लॉन्ग लाइक मेहनत एंड जो भी कुछ कह सकते हो आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी आपके जो है ना चीज़ों में थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज आप शायद सैड हो गए हो काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी अच्छी आप यू नो दैट
कोशिश कर रहे हो बट आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही। सो अगर आपको इस टाइम पे कोई ट्रैवलिंग आपको मिलती है या आपको कहीं बाहर जाना होता है तो बिल्कुल आपको जी सक के वहाँ जाना चाहिए। अपने इमोशंस को एकदम पीछे रखो, जो हुआ है पास्ट में, और अपना 110% देने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये भी जो भी ट्रैवलिंग होगी ना, ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली है गाइस, बहुत फ्रूटफुल। यहाँ पे कुछ लोगों के जो नकाब या पर्दे आपके सामने हैं, जो आपके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब भी आपके सामने आ सकते हैं। हमेशा हो सकता है कि आप हमेशा लोगों को आगे कर देते हो कि ओके ठीक है मैं नहीं जा रहा तो तुम चले जाओ, लाइक दैट इट इज़। और वो लोग कहते हैं अच्छा तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है हम चले जाते हैं इस ट्रैवलिंग में, या तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं करना हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस बार अगर आप कहोगे ना, इस बार तुम नहीं करोगे मैं करूँगा इन चीज़ों को, देन यू कैन रियलाइज़ कि दिस पर्सन रियली लाइक, अब वो ना हर्ट हो जाएंगे। अब उनका जो एक ट्रू फेस है ना वो सामने आ जाएगा, क्योंकि आप अपने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनको लगता था आप बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, ठीक है ना, अपनी सारी की सारी चीज़ें कर कुरा के काम इनको दे देते हो, इनका फ्रंट फेस हो जाता है, इनकी वाहवाही हो जाती है, वो आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को आप सोचते थे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, जो एकदम तपाक करके आपको जवाब दे देते कुछ भी, वो आपको देखने को मिलेगा, दे आर द ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको लगेगा कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ हैं इन सब चीज़ों को। आपने इस रीडिंग को देखा, इस रीडिंग के हिसाब से आपने एक्ट किया है, तो डेफिनेटली आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत चार चांद लगने वाले हैं गाइस, बहुत चार चांद। क्योंकि यहाँ पे ना कहीं अंदर की कमियाँ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है रादर देन बाहर की कमियाँ तो बस हमें पता चलनी चाहिए। अगर किसी ऐसे नेगेटिव बंदे को हमें अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है तो हम मतलब 2 घंटे में ही कर देंगे, चाहे वो हमारा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो। थोड़ा बुरा ही लगेगा ना, कोई बात नहीं। साथ में कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ इस वजह से शादी को रोक रहे हैं या डिले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, ऑलरेडी आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, या फैमिली प्लानिंग हो सकती है, या नए घर में शिफ्ट होना हो सकता है बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है ना, कि मैं थोड़ा सा अच्छा कमा लूँ। क्योंकि कई लोगों की सोच ये होती है पहले थोड़ा सा अच्छा कर लेते फिर ये करेंगे, पहले थोड़ा सा अच्छा कर लेते फिर बच्चा प्लान करेंगे, अच्छा कर ले नया कर लेंगे। बट मैं ये कहूँ कि आप अपनी लाइफ में अगर अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपनी जो भी, अगर वाइफ गर्लफ्रेंड भी नहीं है, अगर माता पिता को भी सुखी नहीं रख पा रहे, तो वहाँ से ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा कमी आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उनको अपने पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने भाइयों की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहा, अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपका शुक्र, आपकी लग्जरी आपकी लाइफ में नहीं ला पा रही, तो अपनी वाइफ और जो गर्लफ्रेंड, जो कि ऐसी गर्लफ्रेंड जिससे कि आप सच्चा प्यार करते हो और चाहते हो कि अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो उनके साथ अच्छा कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर रहे, बहुत अच्छा रहे, तो अपने सोच विचार दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव रखिए। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर कोई सेक्सुअल इश्यूज़ अगर आपको आ रहे हैं, या बच्चे की प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं हो पा रहा, वॉट एवर रीज़न इट इज़, ठीक है ना। सो वो दुनिया के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे आप उतना बहुत बेहतर रहने वाला। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली आप अच्छा स्टेप लेंगे, आप डरिए मत किसी चीज़ से, ठीक है ना। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान डेफिनेटली हमारे साथ होता है। अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है और आप सिर्फ उसको निगलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ कि मैं थोड़ा सा और अपने के लिए समय ले लूँ, अपने गोल्स अच्छे करो, तो मैं बताऊँ कि जो चीज़ आपके हाथ 4 साल में लग जाएगी ना, वो आप जब अपने सोचोगे गोल अचीव करके मैं ये काम करूँगा और करूँगा, तो कहीं ना कहीं बहुत लेट होता रहेगा चीज़ें, ठीक है ना। वो जो चीज़ आपको 4 साल में, 5 साल में मिल सकती है, वो आपको फिर 10 साल में मिलेगी। आप समझ रहे हो, क्योंकि उम्र भी निकल जाएगी, टाइम भी निकल जाएगा, बहुत कुछ आप पीछे छोड़ते हुए चले जाओगे, ठीक है। सो वो खुशियाँ आप जितनी बांट सकते हो, जितनी कर सकते हो, वो आपको करनी चाहिए। कम ज़्यादा अपने हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से आप कर सकते हो। बट डेफिनेटली जब भी कोई नया मेहमान, कोई नई खुशी आपकी लाइफ में आएगी, या शादी होगी, एक जीवन संगनी या पार्टनर कुछ ऐसा है कि आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, तो आप मेरी ट्रस्ट मानिए कि आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दीजिए। शादी की डेट निकल आई है, मैं कहती हूँ शादी मत कीजिए, आप सगाई कर लीजिए। तो उस केस में क्या होगा ना, इतनी दुआएं आपको मिलेगी अपनी गर्लफ्रेंड, उनके परिवार की तरफ से, कि सारे के सारे लोग चाहेंगे कि आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे या गोल्स की वजह से अपने पार्टनर को निगलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए साथ में आपके पास 2 ऑप्शन इस टाइम पे हो सकते हैं, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस तरह का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है गाइस, सो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो करंट काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। जो सेकंड वाला काम है उसमें 100% देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर फर्स्ट काम छोड़ के सेकंड काम लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसी चीज़ पे बुरी तरह से लगे रहो, उसी चीज़ में अपने आप को स्मार्ट प्ले करो, और आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। सो 2 से लेके 7 महीने के बीच में थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्प्रूव्ड, ठीक है ना। अगर आपको मेरे वर्ड्स पे भरोसा है, आपको डिवाइन पे भरोसा है, तो आप देखेंगे कितना ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए अगले 30 दिन में और
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आप हमें इंडिकेशन दे रहे हैं या क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि इनकी लाइफ और ज़्यादा ग्रो हो, बेटर हो, बढ़िया हो। देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं। किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको हमेशा उस चीज़ के बारे में बातचीत करनी चाहिए अपने नियर डियर वालों से। कोई भी चीज़ अगर एकदम से फाइनलाइज करने वाले हैं, दिस इज़ द टाइम कि आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपको एक सामने वाले का एंगल भी लेना चाहिए, काम करना है नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, डिस्कस नहीं करना चाहते हो, तो अपनी एक पर्सनल रीडिंग भी आप हमसे बुक कर सकते हो, तो वो भी हम आपको इंडिकेट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अपने इमोशंस को अपने जो प्रोफेशनल लाइफ से आपको थोड़ा सा पीछे रखने की ज़रूरत है। डोंट थिंक कि अगर कोई बहुत लंबे समय से आपके साथ है और वो आपको कोई राय दे रहा है तो वो ठीक ही होगी आपके लिए, ठीक है ना। सो वो आपको देख के चलना है। बिकॉज ऑफ फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है, आपको स्मार्ट प्ले करना है। मैंने आपको पहले ही बोला है। यहाँ पे अपनी पत्नी को जितना ज़्यादा खुश रखोगे बहुत बेहतर रहेगा। अपने मम्मी पापा को जितना खुश रखोगे बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है ना। अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। आप अगर डॉगी को पालते हैं तो बहुत अच्छा, वरना स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनकी भी सेवा करते रहिए, उससे भी केतु बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, ठीक है ना। अगर कोई यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहता है तो आने वाले समय पे वो भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है अक्टूबर के टाइम पे भी कुछ घर शिफ्ट करना, रिनोवेशन करना, ये सब चीज़ें कर रहे हो, या तो ये हो चुकी है या तो होने वाली है। अगर कर ली है तो बहुत बेहतर है, नहीं कर रही तो आगे वाले टाइम पे ये भी आप कर सकते हो। तो वेल एंड गुड यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, मतलब दिल नहीं दुखाना किसी का। 8 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं मेहनत मांगता है। देखो आपका जीवन मेहनत मांग रहा है। शनि का कार्ड है, शनि का साल है, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। हो सकता है दूसरे लोगों के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बट ये स्टेबिलिटी आपको बहुत बढ़िया और अच्छी देने वाला है। स्पेशली जिन लोगों के भी 7.5 चल रही है, सो आने वाला समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो आपको 110% अपना देना है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई लेटर, किसी तरह की कोई चिट्ठी, या फिर अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में किस तरह का कुछ डील करता है, डीलिंग होती है, या कोई बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ को लेना चाह रहे हो तो वो अच्छे दामों पे वो चीज़ मिल सकती है। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर फ़ॉरेन मतलब ओवरसीज़ में, मतलब किसी के साथ काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके भी अच्छे पॉसिबल सिचुएशन मुझे दिख रही है, बहुत बढ़िया हो सकता है। बट बिना पेपर वर्क के, बिना जाने पहचाने किसी काम को एकदम हाथों से नहीं लेना, वरना वो काम आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और उस हिसाब से आपको उतनी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो जो करंट पे काम कर रहे हैं उस पर फुल फोकस होना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली पे ध्यान दीजिए, फैमिली बिजनेस पे ध्यान दीजिए। स्पेशली अगर कोई करना चाहता है और नया नया करियर स्टार्ट कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, तो अपने फैमिली बिजनेस पे अगर आप ध्यान देते हैं, उसी चीज़ों को आगे बढ़ाना या बढ़ाने की सोचते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के तौर पे हो, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है, ठीक है ना, उसके लिए और आपको कुछ चीज़ निकालना है, लोगों को मतलब उसी काम को बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके आप देख सकते हो। सोशल मीडिया या मार्केटिंग एजेंसीज़ को हायर कर सकते हो, वो वाली चीज़ आप करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कोई बंदा नया नया काम करना चाहता है तो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे शोशाबाजी की चीज़ जो होती है ना, जो भी ऐसी चमक धमक, जो कि लग्जरी हम कह सकते हैं, गाड़ियों की एसेसरीज़ हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड भी काम करना है। इनफैक्ट फाइनेंस का काम जो हम कह सकते हैं वो भी यहाँ पे अच्छा चल सकता है। या फिर लकड़ी से रिलेटेड काम, कोई फर्नीचर हो गया, ठीक है ना, या कुछ और चीज़ जिसमें कि मतलब वुडन का इन्वॉल्वमेंट हो, शनि का इन्वॉल्वमेंट हो, वो चीज़ें भी बहुत बेहतर आपके लिए जाने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी दूर जगह से आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है, वो शादी का भी हो सकता है आपको, या फिर साथ में आपका, मैं ये कहूँगी कि कोई जॉब का प्रपोज़ल भी हो सकता है अच्छा, और वहाँ पे जाके शायद आपको कोई सही पार्टनर भी मिलने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आप अपने पार्टनर से नहीं मिले तो उससे भी जाके आपको मिल लेना चाहिए, वहाँ पे भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने गोल को ना क्या करते हैं कि हम इस तरह से बना लेते हैं ना कि उनके आसपास के जो हमारे लोग होते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो, वो कहीं ना वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आपकी सामने वाले की ज़िंदगी में ये ख़राब हो जाए, वो ख़राब हो जाए, बट वो कहीं ना हर्ट रहते हैं। बट अगर वो पॉजिटिव हो जाए, वो आप उनके साथ प्यार से रह रहे हो, उनको भी समय दे रहे हो, चाहे आपके लिए, मैं कहती हूँ समय निकालना टफ़ है, मैं यही कह रही कि 2-2 घंटे किसी से बात करो, या फिर 2-2 घंटे का ट्रैवल करके किसी से मिलने जाओ,
ठीक है ना। मतलब ये है कि एटलीस्ट कम से कम आपने हंस के बात कर लिए 2 मिनट, तो आप देखो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। क्योंकि हम अपनी एक ऐसी गर्लफ्रेंड जिसको कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या ऐसा बॉयफ्रेंड, प्लस हम अपनी हस्बैंड वाइफ, उनको हम एक शुक्र की कैटेगरी में लेते हैं। शुक्र जो होता है हमारी ज़िंदगी में लग्जरी होता है, ऐशो आराम होता है, हमारा टीवी होता है, हमारी गाड़ियाँ होती हैं, हमारी ज्वेलरी होती है, ठीक है ना। हमारे पास वो पैसा होता है, शानो शौकत वाला पैसा होता है, ठीक है, हाई प्रोफाइल टाइप का। तो उन सब लोगों को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि जिसके पास लग्जरी होती है, उनकी वाइफ की ज़िंदगी एकदम चमकदार होती है, वो बहुत खुश होती है अंदर से, ठीक है ना। साथ में वहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया, तो आपको उस टाइम पे दिल से बहुत ज़्यादा जो काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, सो आपको दिमाग से काम लेना है। इस टाइम पे डिवाइन की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए चल रही है। आने वाले 14 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ये 14 महीने में आप देखोगे बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर इस रीडिंग को आप सही में बहुत सीरियसली ले रहे हो तो। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जर्नी ख़त्म हो गई, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मिलेगा, बट आने वाले 14 महीने के अंदर कोई 2 बहुत बढ़िया खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर शादी हो रही है, बच्चा करना चाहते हो, मन में है, तो कर दो, कर डालो, ठीक है ना। बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। सो यहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके साथ हैं, चीज़ें बेहतर होने वाली है। नेगेटिविटी जो भी चल रही है, अगर आप मेरी मानोगे तो मैं ये कहूँगी कि आपके बीच की जो नेगेटिविटी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शादी नहीं होना, अच्छी लड़की या लड़का नहीं मिलना, सेटल नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा बंदा ये देख रहा है जो कि ऑलरेडी अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान है, उनके करियर को लेके बहुत परेशान है, तो आई मस्ट से कि आप उनको कोई बिज़नेस खोल के दे सकते हो, या पुश्तैनी ऐसा कोई काम, या फिर यहाँ पे ना मार्केटिंग रिलेटेड बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे चल सकते हैं, जिसमें कि सेल्स रिलेटेड थिंग्स हो, इधर उधर घूमना आना जाना हो, ठीक है ना। और आप कीजिए कुत्तों की सेवा, ठीक है ना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। और आप देखिए कि आपका जो मार्केटिंग रिलेटेड काम है वो कितना अच्छा चलेगा, आपकी डील्स कितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, और कितना हाई इंसेंटिव आपको मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे, राइट। चलिए, इससे रिलेटेड और कोई सवाल होगा आप मुझे बताइएगा कि भाई हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये है करियर रिलेटेड, सो हम उसको एलैबोरेट या उस पर रीडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एक जनरल जस्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया हैं, बट जो छोटी छोटी बातें मैंने कही है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव टू मच फॉर यू। सो मैं तो ये सभी चाहती हूँ कि सब अच्छा कमाए, खुश रहे, बढ़िया रहे, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।